स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रश्नावली 2.2, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं भाग 1, ठीक है ना। हम लोग प्रश्नावली 2.1 सारा सवाल मैं बता दिया हूँ, जा करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। जब पहला ही आप लोगों को अगर चैप्टर नहीं समझ में आएगा प्रश्नावली, तो आप लोगों को दूसरा बहुत ही दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग सारे जितने भी हैं एक का पूरा वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। जितना भी है वीडियो उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा और सीक्वेंस में देखिएगा। मैं सीक्वेंस में बनाता हूँ, सीक्वेंस में देखिए। सीक्वेंस में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा, तब जा करके बोलिएगा। इतने सारी वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तब बोलिएगा सर समझ में नहीं आया। अब थोड़ा सा देखते हैं, बोलते हैं नहीं समझ में आया, तो ये दिक्कत की बातें हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर बोलिए और कमेंट में जरूर लिखिए समझ में आया नहीं आया। कम से कम बोलिए कि सर समझ में आ गया, चाहे नहीं आया या मतलब समझ में आता है चीजें, ठीक है ना, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ समझ में आती हैं चीजें या नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल को देखते हैं। जैसे कि सारा सवाल हम लोग देख लिए थे, इसमें से हम लोग इसमें का सारा सवाल अब देखेंगे यहाँ पे। मतलब कि ये वाला सवाल मतलब कि ये प्रश्नावली 2.2 का 2.2 का प्रश्नावली जो भी है सवाल अब देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है कि उपयुक्त में, ठीक ना, उपयुक्त क्रम में लगाकर, ठीक ना, लगाकर योग ज्ञात करना है, ठीक ना। ये क्रम में लगाकर हमको योग ज्ञात करना है, क्रम में लगाना है। ध्यान से समझिएगा बात को। ऐसा ना क्रम में लगाते हैं ना, जिसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा ना, कि जोड़ने पर कुछ बात बने तो उसको क्रम में लगाते हैं। जोड़ने पर मतलब कुछ बात बनने इन द रीजन क्या है ना, कि मान लीजिए ये 3 है और पीछे में 7 दिया है, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 10। मतलब जोड़ने पर 0 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये बस सीक्वेंस समझिएगा। जैसे यहाँ 4 दे दिया, 6 दे दिया और इधर में 4 दे दिया इकाई के अंक में। जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और इसका तो कोई बन ही नहीं पा रहा। जैसे इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 7 3 10, यहाँ पे 8 2 10, तो ये सीक्वेंस बन रहा है। बात समझ में आ गया? इसलिए मैं दोनों सवाल को साथ में ही रख दिया हूँ ताकि समझा सकूं। बात समझ में आ गया? किसी का भी सीक्वेंस बन सकता है, जरूरी नहीं है कि 3 और 7 का ही बने, जरूरी नहीं है कि 3 और 7 का ही बने, ठीक है ना। कुछ का भी बन सकता है, जैसे 1 और 9 का भी बन सकता है। 1 लिखा रहे, 9 लिखा रहे लास्ट में, ठीक ना, अंतिम में इकाई के अंक पे 1 लिखा रहे, 2 लिखा रहे, 8 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, 6 लिखा रहे, 5 लिखा रहे, 5 लिखा रहे। मतलब इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 10, ठीक है ना, 10 होना चाहिए। दोनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 बन जाए, ठीक है ना। और एक अंक में, 2 अंक में क्या बनना चाहिए 100 बनना चाहिए। जब 2 अंक में देखेंगे तो क्या बनना चाहिए 100 अंक बनना चाहिए। लेकिन हम लोगों का इतना ही में काम बन जाएगा, तो इतना ही को देखते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में इस सवाल को करते कैसे हैं। पहला सवाल हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, बस ऐसे ही बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अगर आप लोग किसी को भी अगर वीडियो मेरा लगता हो कि बहुत तेज बोलते हैं सर, तो थोड़ा धीरे में बोलना लगूंगा, ठीक है ना। वैसे मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, ठीक है। चलिए हम लोग पहला सवाल ए नंबर का देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, और प्लस लिखा हुआ है 2 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ठीक है ना। प्लस लिखा हुआ है 3 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है ना। अब इसमें हमने बताया है कि ये देखिए 7 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 7 है और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये 7 और 3 को दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो सबसे पहले इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, मतलब 8 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 0 8, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक सीक्वेंस में मतलब एक साथ जोड़ेंगे। एक साथ जोड़ने का मतलब ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे बस समझाने के लिए बता दिया हूँ। ये आप क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट लगाते हैं, इस साइड कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे। आप चाहें अगर जोड़ने आता है तो ठीक है, नहीं जोड़ने आता है तो कहीं साइड में लिख करके ऐसे, मतलब कि यहाँ पे 8 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, यहाँ पे 3 और 6 और 3 लिखा हुआ है, दोनों को आपस में जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप जोड़ के लिखेंगे। अब इसे जोड़ने पर 1100 ये बन जाएगा, सॉरी 1200 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1200, ठीक है ना, 1200 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 208 है तो 200 हम लोग 8 कर लेंगे। अभी 208 को जोड़ेंगे तो 12 2 1400, यहाँ पे हो जाएगा 1400 और यहाँ पे हो जाएगा 8, 1408। इस तरीके से इसको हम लोग का आंसर लिख देना होगा, आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। आप लोगों को अगर लगता होगा तो यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि 7 और 3 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 1, ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे 7 और 6 और 3 9 1 10 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, तो 1 के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे 8 1 9 और 9 3 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200, ठीक है ना, जो कि हमने लिखा था यहाँ पे 1200, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे सवाल को करने होते हैं, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देख लेते हैं। भाई दूसरा सवाल में क्या लिखता है बी वाले में, तो यहाँ पे लिख देंगे हैं बी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं बी, थोड़ा सा ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है, मजा आएगा। यहाँ पे हो जाएगा बी। बी वाले सवाल में दिया हमारा 1 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे दिया हमारा कितना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 1 5 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8,
ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा 6 4 और 7, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमने बताया है कि जो सीक्वेंस में पीछे 0 बनना चाहिए, तो 2 इस यहाँ पे है, यहाँ पे 8 है, दोनों मिलाएंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है हमारा 3 है, यहाँ पे 7 है, दोनों को मिलाएंगे 10 हो जाएगा। दोनों को एक साथ ले लेंगे, मतलब देख लीजिए 1962 प्लस यहाँ पे कर लेंगे 15, मतलब कि और 3 और 8 मतलब कि 15 38, और एक सीक्वेंस में इसको इस तरीके से कर लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 और प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7। इस तरीके से आप दोनों को अगर जोड़ने आता है तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, नहीं तो आप साइड में कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम जोड़ते हैं डायरेक्ट, जैसे 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, हासिल कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 मतलब कि 6 और 3 9, 1 हासिल था, 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे 9 और 5 14 14, 1 हासिल कितना था 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 1 और 1 2 और 2 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3500, प्लस लगा देंगे, ठीक है ना, ये वाले को हम लोग हटा देते हैं। बात समझ में गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1100, ऐसे जोड़ देते हैं, मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आप लोग को। 7 और 3 10 को 0, यहाँ पे 4 और 5 9 1 10 को 0 हासिल 1 और 6 और 4 10 1 11, 1100 हो गया। 3500 1100 दोनों को साथ में आपस में जोड़ देंगे, तो 3500 11 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना बन के आ जाएगा हमारा, तो 4600। 35 11 कितना हो जाएगा था हमारा 4600, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको एकदम सीक्वेंस में करेंगे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जोड़। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। भाई दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया हुआ कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम सीक्वेंस में लगाना है, बस इसको मतलब कि ध्यान ये रखना है कि इसका गुणनफल ज्ञात करना। बस देखिए उसमें क्या होता था कि जोड़ते थे, जैसे कि 2 होता था, बस समझाने के लिए मैं स्टार्टिंग में कोई भी सवाल को बहुत ही बढ़िया समझाता हूं ताकि आगे के सवाल आप लोग आराम से कर लें। तो जब भी अगर सवाल में नया स्टार्ट करता हूं, जैसे पहला सवाल बताया तो स्टार्टिंग में कुछ बता दिए, तो दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ चीजें बता दूंगा, ठीक ना, उसको ध्यान से देखा करिए एकदम। जब उसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसको, अब देखिए दूसरे सवाल को बता देते हैं। जैसे हम लोग पहले सवाल में क्या कर रहे थे कि 2 हो 8 हो, दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 10, ठीक ना, 0 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 हो और 7 हो, दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 10। जैसे कि मान लीजिए 1 हो, यहाँ पे 9 है, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10। उसी प्रकार से गुणा में ध्यान देते हैं, लेकिन जोड़ना नहीं होता है ना, गुणा में तो गुणा करना होता है। तो अब ये ध्यान देना है कि गुणा करने पर हमारा क्या होना चाहिए 0 लास्ट में आना चाहिए। जैसे 20 आ जाएगा, जैसे 20 आ जाए तो पीछे 0 हो जाएगा, जैसे 30 आ जाए पीछे 0 हो जाएगा, 100 आ जाए 0 हो जाएगा, मतलब यार 1000 आ जाए 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी आए 0 आना चाहिए। ऐसा नहीं गुणा कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि ऐसा गुणा कर दिया 3 में, जैसे मान लीजिए कि 2 है और पीछे में 3 दिया है, दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 नहीं लाना है, 0 लाने की कोशिश करना है। पहले सीक्वेंस में क्या करना है 0 लाने की कोशिश करना है। अब देखिए हम सवाल देखें, यहाँ पे 0 दिया है, तो 0 में अगर मान लीजिए 50 है, 50 में अगर 2 को गुणा करेंगे तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। मतलब इन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे साथ। पहला ए नंबर का सवाल हम लिख देते हैं। ए नंबर पर दिया हमारा 2 दिया हुआ है, गुणे दिया हमारा 1700, यहाँ पे हो जाएगा 68 1768, और गुणे कितना दिया हमारा 50 दिया हमारा। तो इस 50 को 2 के साथ गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 50, 2 गुणे 50 ब्रैकेट में, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1768, 1700 कितना हो जाएगा 68। यहाँ पे 50 में 2 को गुणा करेंगे, 50 गुना कितना हो जाएगा हमारा 100, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1768, 1700 कितना हो जाएगा 68। अब देखिए 1768 में अगर डबल 0 मतलब ये गुणा का मतलब 2 0 लगा देना, मतलब कभी भी देखिए 1700 यहाँ पे 68 दिया हुआ है, ठीक ना, और गुणे 100 करना है 10 करना है, तो इसका मतलब 1768 तो ऐसे लिखेंगे, एक 0 चिपका देते हैं। अगर 1700 यहाँ पे 68 दिया हुआ है, ठीक ना, 68 दिया है, चाहे इसमें 10 का गुणा 100 का गुणा करना है तो कुछ नहीं करना है, 1768 लिखेंगे और डबल 0 चिपका देंगे। ये सिर्फ 1768 के साथ ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 लिखा है, गुणे 10 करना है, इसका मतलब 12 में 0 चिपका देना है। अगर 12 लिखा है और गुणे अगर 100 लिखा है, मतलब 100 लिखा है, इसका मतलब 12 में डबल 0 चिपका देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 13 लिखा है और गुणे 1000 लिखा है, 1000 लिखा है, इसका मतलब 13 लिखना है और 3 0 चिपका देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको करना होता है। बात समझ में आ रहा है ना। गुणा के भी कुछ कुछ ट्रिक्स मैं बता दिया करूंगा इसी तरीके से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए जब इतना है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना, गुणा बाहर में करने की जरूरत नहीं है। आप 7 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 2 0 चिपका देंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ गुणा करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 1 7 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8,
और 1 0 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। उसी प्रकार से जस्ट इसका करेंगे तो 0 फिर 0 फिर 0 फिर एक और 0, फिर 1 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और 1। देखिए जस्ट वही वाला आंसर आ गया। तो इतना करने से बेहतर है कि बस आप इसका शॉर्ट में भी जानिए, इसका गुणा करने के बाद इतना आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ये पहला सवाल, ए हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये बी वाले सवाल को करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा बी नंबर सवाल। बी नंबर सवाल पे क्या बोला है, 4 बोला है, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1 6 6 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। आपको कुछ पहाड़े आने भी चाहिए, ठीक है ना। आप सोचेंगे यहाँ 5 में 6 को गुणा करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा, तो 30 तो आ जाएगा भाई, लेकिन 30 में एक ही जीरो है। कम से कम कोशिश करिए कि मैक्सिमम जीरो। मैंने एक चीज भूल गया था इसमें बताना कि ध्यान रखिएगा, जीरो तो आए लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए कि 2 जीरो अगर देता है साथ में तो 2 जीरो को उठा लेते हैं। 2 जीरो अगर साथ में देता है तो 2 जीरो वाले को उठाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई भी संख्या, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बोला हूँ कि सवाल जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं थ्योरी बताते जाऊंगा, उसको सवाल कराते जाऊंगा, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि समझिएगा बात को। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर जोड़ने वाले में यहाँ पे अगर 2 अंक को देखते हैं, जैसे कि 19 लिखा होता और यहाँ पे लिखा होता हमारा कितना, अगर यहाँ मान लीजिए 91 लिखा होता है, 91, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं बाय द वे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो शायद हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए सॉरी यहाँ पे 8 दिया हुआ, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो शायद यहाँ पे 100, मतलब कि लगभग ज्यादा ही हो जाएगा। यहाँ पे 10 को 0, अगर 8 1 9 1 10, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 100 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 81, और यहाँ पे दिया हमारा 19, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 जीरो वाले को उठा लेते हैं, ठीक है ना। 1 जीरो वाले को फिर नहीं उठाते हैं, 9 और 1 को नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी वही चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या हमारी वही चीजें हैं, तो 2 जीरो का अगर दिखता है तो 2 जीरो को उठा लेंगे। जैसे कि अगर इसमें 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 में 6 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, लेकिन 3 और 0 हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर मान लीजिए हम 25 में 4 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 तो डबल जीरो मिल जा रहा है। तो इसका मतलब हम 3 जीरो को नहीं उठाएंगे, 2 जीरो को उठाएंगे, सॉरी 1 जीरो को नहीं उठाएंगे, 2 जीरो को उठाएंगे। तो इसका मतलब 4 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 25। अब ये मत सोचिएगा कि कैसे 25 से गुणा किए हैं, गुणे कितना हो जाएगा 166, ठीक ना। अब 25 में 4 गुणा करेंगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा हमारा 100, ठीक ना। और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1660। हमने बताया कि जितना भी होता है गुणा में क्या करते हैं, आगे में अगर 100 से गुणा करना हो, 10 से गुणा करना हो तो जितने जीरो होते हैं वो आगे में चिपका देते हैं, मतलब 166 और डबल जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा होगा उम्मीद है कि ऐसा। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल सी को देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सी वाले को, ठीक ना। सी वाले को देख लेते हैं। सी वाले में दिया हमारा 8 दिया हुआ है, ठीक ना। गुणे दिया हुआ हमारा कितना 2 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। गुणे दिया हमारा कितना 125, तो यहाँ पे जाएगा 125 125, ठीक है। अब इसमें 125 जब दिया हुआ है तो इसको गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 125 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो बन जाएगा। 125 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 3 जीरो बन जाएगा। बाकी सब में गुणा करके देखिए, अगर 2 में 5 का, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, जीरो तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब जीरो इसमें ही मैक्सिमम आ रहा है, तो इसको कर लेंगे 8 गुणे यहाँ पे कर लेंगे 125, ठीक है ना। और गुणे कितना हो जाएगा 2 9 और 1, और बस इतना हो गया, इतना। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी को गुणा नहीं आता है भाई तो साइड में कहीं गुणा कर लेंगे। जैसे 125 का हम लोग 8 में गुणा कर लेंगे, वैसे तो 1000 आएगा मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए गुणा कर लेंगे, क्योंकि 25 वाटे 200 होता है, और 800 और 200 1000 होगा। यहाँ पे देखिए 8 5 40 को जीरो हासिल कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। फिर 8 और 2 10, अरे सॉरी 8 दूना का 16 और 4 20 को जीरो हासिल कितना हो जाएगा 2, फिर 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 1000 आ रहा है ना। तो इसी तरीके से इसको करना है कि ताकि आ जाए। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1000, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1000, ठीक ना। और गुणे कितना हो जाएगा 2 9 1। हमने बताया क्या चीज है कि जितने भी जीरो होते हैं उसको क्या करते हैं, उस नंबर के आगे में चिपका देते हैं, यही करते हैं ना, जैसे मैंने बताया है उसे समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2 2, 1 मिनट 2 लिखना था, यहाँ पे हो जाएगा 2 9 और यहाँ पे 1 और 1 2 और 3 जीरो चिपका देंगे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। अब हम लोग करते हैं इसको डी वाले सवाल को, ठीक है ना। ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग डी वाले सवाल को। डी वाले सवाल में दिया हमारा 6 2 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 7 9 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 16। अब देखिए 16 से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6 में 9 को गुणा करेंगे 9 6 के 54, 4 हो जाएगा, 4 तो आज जीरो लाना है मुझे। 6 में 5 को गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो शायद यहाँ काम बन सकता है, इसलिए हम लोग इसके यही लिखेंगे 30 हो जा रहा है, क्योंकि इसमें तो एक भी जीरो नहीं आ रहा है, तो कम से कम एक जीरो के पास तो जाएंगे ही। तो यहाँ पर जाएगा 16 गुणे यहाँ पर जाएगा 625, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, मतलब इस ब्रैकेट में लिख देंगे और इसको गुणे कर लेंगे 2 7 और 9 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब गुणा कर लेते हैं, साइड में आपको गुणा नहीं आता है तो साइड में गुणा कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ। 16 में 5 को गुणा करेंगे, अगर पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 16 में 5 को गुणा करेंगे, 16 5 80 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 8, 16 दूना के 32 और 8 40 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 4, और 16 छक्के 96 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 100, 96 4 कितना हो जाएगा 100, इतना है 10,000, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 2 7 और 9। हमने बताया था कि जितने भी जीरो आते हैं पीछे में चिपका देते हैं, मतलब 2 7 9 और 4 जीरो कर देंगे, 1 2 3 और 4, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एकदम आसानी से इसको मक्खन की तरह करते रहेंगे, ठीक ना, ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ पर हो जाएगा डी के बाद क्या हो जाएगा हमारा ई वाले सवाल को देखते हैं। ई वाला सवाल हम लोग ब्लैक पेन से कर लेते हैं, ठीक ना। ई वाला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हमारा 2 दिया हुआ है, 2 के बाद कितना दिया हमारा, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और फिर 5 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दिया हमारा 60, मतलब ये हो जाएगा 6 60, ठीक ना। अब देखिए आराम से, इसमें तो एक जीरो है, मतलब कोशिश ये करिए कि एक जीरो और मिल जाए। तो 6 5 30, अगर इसको गुणा करेंगे तो शायद बन जाएगा काम, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा काम। तो ई वाले को हम लोग एक साथ रख लेते हैं, ई वाले को क्या कर लेंगे हम लोग एक साथ रख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एक साथ कैसे रखेंगे उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, मतलब कि इन दोनों के एक साथ रखेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 0 एक ब्रैकेट में, और गुणे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2 8 और 5, 2 8 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को साथ में गुणा कर लेते हैं, दोनों को साथ में गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, और 5 में 6 को गुणा करेंगे 30, मतलब 300 हो जाएगा, गुणे अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 8 और यहाँ पे 5। अगर आपको लगता हो कि 300 को गुणा करना है, आपको ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, 3 गुणे 100 कर सकते हैं, 300 हो जाएगा ना, 3 गुणे 100 करेंगे 300 हो जाएगा, 300 और गुणे यहाँ पे 2 और 8 और 5, आप कुछ मत करिए, 100 से गुणा करके 300 से 3 से सिर्फ गुणा कर लीजिए, मतलब यहाँ पे 285 में अगर हम लोग 3 से भी गुणा करेंगे तो बात वही हुआ, मतलब 3 5 15 और 3 8 24, 24 1 25 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 2, और 3 गुना के 6 2 8, मतलब 800 कितना हो जाएगा हमारा 55, 800 कितना हो जाएगा 55, यहाँ पे लिख देंगे, अगर 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 855 हो जाएगा। लेकिन अब करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, मतलब कि डायरेक्ट यहीं पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 सॉरी, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब इसके आगे मैं भी डिलीट करके अभी तुरंत बताऊंगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे साइड में कर लेंगे, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 855, यहाँ पे इसको कर लीजिए 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 और गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। बस उल्टा भी रख गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसका। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 800, क्या हो जाएगा हमारा 55, और गुणे 100 है तो मैंने बताया कि 100 के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस जीरो लगा देते हैं, 8 5 5 और 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका देंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन आप इस तरीके से मत करिएगा, डायरेक्ट ही कर लीजिएगा, मतलब आसान बनाने के लिए बोल रहा था मैं, करने के लिए आसान बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे इतना। अब इसको डायरेक्ट गुणा करना है तो कुछ मत करिएगा, यहाँ पे डबल जीरो लगा दीजिएगा और 3 से गुणा कर लीजिएगा, 3 5 कितना हो जाएगा 15, और 3 8 24 1 25 को 5 हाथ 2, 3 2 6 2 8 हो जाएगा, और इसको भी आंसर इस तरीके से लिख दीजिएगा। चाहे तो आप डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग करके भी गुणा कर सकते हैं, तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, जैसे कि ई के बाद हो जाएगा हमारा एफ नंबर का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 125 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 40, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 8, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 25। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ, मतलब अब देखिए 25 में 8 को गुणा करेंगे तो 100, मतलब यहाँ पे 2 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट बता रहे हैं, पहले तो बता रहे थे कि जीरो लाना है, हाँ जीरो लाना है भाई, आप लोग इसको कहे परेशान हो रहे हैं। 25 में 4 को गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और एक जीरो है तो 3 जीरो जो हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो सबसे हाईएस्ट है तो इसको ही रख लेंगे 3 जीरो को, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 और 5, ठीक है। अब 25 में 8 को गुणा करेंगे तो अरे सॉरी 125 में 8 को गुणा करेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा, चलिए ठीक है, इसको तो गुणा करना बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इन दोनों गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 25 में इसका गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और गुणे इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और एक जीरो ऑलरेडी है तो एक जीरो गुणा कर लेंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आप लोग सोचेंगे किसमें जीरो बढ़ाना है, कोई बात नहीं भाई, एक है एक लिख दीजिएगा, और कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सारे सवाल को क्या करना था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, 2 सवाल में लगभग बहुत ही ज्यादा समय हो गया है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं 2 सवाल को, आगे की वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।